जी डियर स्टूडेंट, आज हम 11 से आगे जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th का ही है, जिसमें 2024 के कुछ एमसीक्यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। और ये 12th जो एमसीक्यू है, इसमें देखिए कि रूट लिया हुआ है t की पावर 6 डिवाइड बाई s की पावर 4 प्लस टी क्यूब डिवाइड बाई s की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 है। इसको हम देख रहे तो ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्म में ये फिट आ जाता है, और फिर हम उसको होल स्क्वेयर में लिखने के बाद हम रूट ले सकते हैं। जैसे कि t की पावर 6 है, उसको मैंने t की पावर 3 और t की पावर s की पावर 2 में रखा है और फिर होल स्क्वेयर किया है। ये स्क्वेयर जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 6 और 4 ही आ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फार्मूले का था ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता था आगे, और ए की जगह में मेरे पास अब ये रहा, तो फिर वो मैंने पुट किया है। आगे बी देखिए कि 1/4 है, ये 1/2 का होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर होता था तो यहाँ पे बी है, तो 2ab 2 तो फार्मूले का, ये 2 कैंसिल आउट होके अगेन टी क्यूब डिवाइड बाई एस स्क्वेयर आ जाता है। तो हम इसको ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्लोज होके ए प्लस बी होल स्क्वेयर होता था। अब ए की जगह में टी क्यूब डिवाइड बाई एस स्क्वेयर है और बी की जगह में 1 डिवाइड बाई 2 है, तो फिर मैं होल स्क्वेयर लिखने के बाद ऊपर जो रूट था उसके साथ कैंसिल आउट करने से हमारे पास टी क्यूब डिवाइड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका राइट ऑप्शन है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है, 12 का सी है। इसी तरह सेकंड जो एमसीक्यू है 13, ये पार्शियल फ्रैक्शन से लिया गया है, लेकिन इस वक्त जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये रिपीटेड केस है। हमारे पास दो केस हुआ करते थे, एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर। दीज आर लीनियर फैक्टर्स बट फर्स्ट फैक्टर इज रिपीटेड। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब है कि 3x प्लस 2 दो दफ़ा है। तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन फैक्टर्स है, दो रिपीटेड है, तो तीन पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं। तो फिर थर्ड में हम देख रहे हैं कि थर्ड जो ऑप्शन है ये है, सी है, क्योंकि डी में देखिए कि ऊपर भी बी के साथ भी एक्स क्रिएट किया हुआ है, तो फिर ये नहीं हो सकता। रिपीटेड फैक्टर्स को हम इसी तरह लिखते थे, फर्स्ट फैक्टर को उसी तरह, रिपीटेड फैक्टर कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर अगर क्यूब होता तो फिर आगे हम एक और फ्रैक्शन बनाते। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन 13 का। द सोल्यूशन ऑफ, ये बहुत ही आसान, देखिए कि 2 माइनस 2x इधर आके 8 हुआ तो 4x आया, और फिर -3 उधर जाके प्लस हुआ तो 0 आया। 0 आने के बाद यहाँ से x निकाल रहे तो 0 डिवाइड बाई 4, सो x यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो है वो इस वक्त 0 है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन 14 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर पॉसिबल फॉर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देखिए कि 0 हो सकता है, अगर x की जगह में मैं 0 पुट करूँ तो 0 हो सकता है, और एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन इसलिए कि हमेशा अगर मैं x की जगह में माइनस वैल्यू पुट करूँ तो वो एब्सोल्यूट प्लस कर देता है। सो 2 and 3 इज़ द राइट ऑप्शन। फर्स्ट नहीं हो सकता है क्योंकि एब्सोल्यूट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का है, तो फिर लेस देन 0 नहीं हो सकता। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। The 2 times a number x reduced by 3 is 5. The equation representing the given situation is, ये इस स्टेटमेंट से हमने लीनियर इक्वेशन बनाया था। 2 टाइम्स का है तो हमने x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर तो नहीं लेना है। लेट द नंबर बी x एंड 2 टाइम्स बी 2x एंड रिड्यूस बाय, रिड्यूस का मतलब कम करना उसको। सो कितना कम हो रहा है, -3 हो रहा है। -3 इस 5 का ये मतलब है कि इक्वल टू 5 हमने रखना है। सो बी इज़ राइट ऑप्शन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। द रूट ऑफ इक्वेशन, इसमें देखिए कि एब्सोल्यूट के अंदर ये रूट बार बार हम पुट करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। 4 ऑप्शन है तो हम बार बार पुट इसमें करने से बेहतर है कि हम इस एब्सोल्यूट को हम सॉल्व करें। 4x माइनस 2 इक्वल टू 14 है, तो -2 उधर जाके 8 हुआ, 16 हो गया। सो एब्सोल्यूट को इसी तरह करते थे।
अब 4x एक 4 हो सकता है, 4 × 16 माइनस 2 करने से 14 सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह एक फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर जो भी नंबर है उनके बाहर माइनस लगा के फिर हम सॉल्व करते थे। सो माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x माइनस माइनस +2 उधर जाके माइनस हुआ तो 12 आया। -4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो x -3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। -3 पुट करके देखिए -12 आएगा, -12 -2 सो -14। -14 का अगर आप एब्सोल्यूट लेते हैं तो 14 आ जाता है, वो भी सेटिस्फाई करता है। तो ये दो सोल्यूशन है, इससे ये दोनों रूट से सोल्यूशन है इसी एब्सोल्यूट का। इसका राइट ऑप्शन बी है। द गिवन नंबर लाइन इज़ द रिजल्ट ऑफ, इसमें देखिए कि नंबर लाइन का पूछा गया है और सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे। बबल जब शेड नहीं होता है तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स 5 इंक्लूड नहीं है, बट 5 से लेस नंबर से, और 1 और 2 के बीच में है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1.5 है। 1.5 खुद शामिल है। सो इसका राइट ऑप्शन हम देख रहे हैं तो y लेस देन 5 बट इट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.5, सी इज़ द राइट ऑप्शन। द सोल्यूशन सेट ऑफ x, देखिए -2 से लेस तो नहीं हो सकते, 0 भी अगर हम पुट कर रहे हैं तो वो 0 हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन -2। सो यहाँ पे 1 भी अगर रखते हैं तो -2 से तो लेस नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव का है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, 19 का डी है। और 20 में हम देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन है, ए जो है x कंपोनेंट है, कार्टेशियन कंपोनेंट में ये एक पॉइंट है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट से ए एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बी वाई कोऑर्डिनेट होता है। इनके दूसरे नाम ये थे कि ए एब्सिसा भी है, वाई ऑर्डिनेट भी कहते थे। अब हमारे पास जो क्वाड्रेंट में है, ए अगर ग्रेटर देन है और बी अगर लेस है तो वो पॉइंट कहाँ आ जाता था? ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे ए ग्रेटर देन और बी ग्रेटर देन 0 इसलिए है कि ए एक्स कंपोनेंट है, बी वाई कंपोनेंट है। तो इस साइड पे एक्स पॉजिटिव है, ऊपर भी वाई पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो फिर मैंने ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 का है। यहाँ पे ए लेस देन, ए इज़ द एक्स कंपोनेंट, ए लेस है इस साइड पे और बी ग्रेटर है। इसी तरह यहाँ पे दोनों लेस है, देखिए कि डाउनवर्ड वाई के वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ए ग्रेटर है इस साइड पे, जबकि बी लेस है। सो पॉइंट जो लाई कर रहा है जब ए ग्रेटर होगा, लेट सपोज यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ए ग्रेटर है, बी लेस देन 0 है, तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन हम देख रहे हैं तो ये डी है, 20 का डी है राइट ऑप्शन। तो कुछ एमसीक्यूज़ हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। कुछ क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे हमें। थैंक यू फॉर वाचिंग।